नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद खास प्रोग्राम में। आज एक बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जिसमें ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको सीधा बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बड़े बयान में। जी हां, कांग्रेस में बदलाव की आंधी है। सोनिया के सिपह सलारों की छुट्टी करेंगे राहुल गांधी। तो ऐसा क्यों है? क्या राहुल गांधी कोई बदलाव चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपने तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपने चुने हुए अधिकारियों को लगाना चाहते हैं? राहुल गांधी अपने चुने नेताओं को आगे लाना चाहते हैं? राहुल गांधी अपनी मर्जी से काम करने चाहते हैं, इसलिए अपनी पसंद के नेता आगे लाना चाहते हैं? क्या है आखिर? जी हाँ, जाहिर सी बात है। और ये सारी रणनीति क्यों हो रही है, आप भी बखूबी जानते हैं। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो अगले साल अग्नि परीक्षा यानी कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव, जिसके लिए राहुल गांधी जी तोड़ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, वो भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए। बहरहाल, एक तरफ जहां बीजेपी पार्टी है जो कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वो वहां लगातार जीत दर्ज कर रही है, और कांग्रेस में जहां जहां सरकार थी उनकी वो कम होती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर ये बात सच है तो ये भी बात सच है कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी बात चाहे राजस्थान की हो चाहे मध्य प्रदेश की, इन दोनों जगह कांग्रेस ने बाजी मारी है। और अगर उत्तर प्रदेश की करें तो हारने वाली पार्टी तो बीजेपी है, लेकिन यहाँ जीतने वाली पार्टी बदल जाती है। जी हाँ, लेकिन बात ये कि अब बीजेपी भी अपनी बैकफुट पर नजर आने लगी है। इसका क्या कारण है वो सभी बीजेपी नेता जाने कि आखिर हार का क्या कारण है। बहरहाल, उनके कोई भी वो वादे हो सकते हैं जो जनता को नाराज रखते हैं, भी वो वादे हो सकते हैं। वो उन्होंने शायद वादा खिलाफी की है कि जिस तरह से उन्होंने शायद महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, गरीबी का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया, पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया, सब्जी का मुद्दा उठाया, तो वहीं नोटबंदी और GST जैसे कदम उठाए जिसमें शायद जनता नाराज है। जी हाँ, और जनता शायद चाहती है और इसीलिए शायद उनको जवाब देती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि अगर अभी से हम किसी निर्णय पर पहुंचे, लेकिन इसका निर्णय तो 2019 में ही होगा, जब अगले साल अग्नि परीक्षा में जनता किसको दोबारा चुनेगी। क्या जनता दोबारा से बीजेपी सरकार को लाएगी, या फिर जनता इस बार बदलाव करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाएगी? जी हाँ, उसी को लेकर ये खबर कि कांग्रेस में क्या तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस में कितने नेता जो कि उनकी छुट्टी होने वाली है, और कौन कौन से नेताओं को तवज्जो दी जाने वाली है। जी हाँ, राहुल गांधी ने जो वादा 4 साल पहले किया था उस पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अमल कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा वादा था? जी हाँ, बिल्कुल आप भी ये जानना चाहते हैं और हम भी। कांग्रेस संगठन में भारी बदलाव करते हुए राहुल गांधी ने 24 अकबर रोड में दशकों से जमे जनार्दन द्विवेदी और BK हरिप्रसाद की महासचिव पद से छुट्टी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अब दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, CP जोशी और मोहन प्रकाश की महासचिव पद से छुट्टी भी लगभग तय है। जी हाँ, तो इनकी छुट्टी तय है और इनकी जगह अब कौन कौन से चेहरे होंगे वो देखने वाली बात होगी। अब कौन कौन से चेहरे नए आएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी ने संगठन को नया लुक, युवा लुक देने शुरुआत की पहल कर दी है, लेकिन अब फैसले लेकर वह भी साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस के असली बॉस वही हैं, ना कि सोनिया गांधी। जी हाँ, जैसे एक नया नारा दिया है राहुल गांधी ने, नया लुक, युवा लुक, जो कि राहुल गांधी पहले से ही कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात और दिलाना चाहूँ आपको कि राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि अगर युवाओं को तरजीह दी जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नेताओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। हमें नए युवाओं के साथ साथ पुराने नेता जो कि तजुर्बे के तौर पर हमें साथ जरूरी चाहिए, और उनका साथ भी होना जरूरी है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तजुर्बेदार नेताओं ने, जो बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने जितनी लाइन खींची है, हम चाहते हैं कि युवा उससे आकर उससे आगे की लाइन खींचे, यानी कि पार्टी को आगे की रणनीति बनाए, पार्टी को आगे ले जाएं। लेकिन इसके लिए हमें एक तरफ युवा भी चाहिए और दूसरी तरफ हमें तजुर्बेदार नेता जो हमारे पुराने साथी हैं उनका भी होना ज़रूरी है। उनको भी नज़रअंदाज या उनसे किनारा नहीं किया जाएगा। तो वहीं जनार्दन द्विवेदी इंदिरा गांधी के जमाने से कद्दावर नेता रहे हैं। सोनिया गांधी के राजनीतिक भाषण वही तैयार करते थे, लेकिन वक्त बदला तो उनकी भूमिका सीमित हो गई।
फिलहाल वह सिर्फ संगठन के महासचिव ही थे। मीडिया डिपार्टमेंट और राज्यों का प्रभार उनसे पहले ही ले लिया गया था। हाल ही में वह राज्य से भी रिटायर हुए हैं, राज्यसभा से भी वह रिटायर हो गए हैं। तो वहीं कर्नाटक में आने वाले BK हरिप्रसाद को भी राजीव गांधी का करीबी माना जाता था, लिहाजा सोनिया गांधी ने उन्हें कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा था। बदलाव की आंधी में हरिप्रसाद भी अपना विकेट नहीं बचा पाए और उन्हें भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आने वाले और कुछ समय पहले तक यूथ कांग्रेस की कमान संभालने वाले राजीव सातव को गुजरात का प्रभारी बनाना भी उसी दिशा में एक कदम है। युवा वेणुगोपाल को राहुल पहले ही कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यसभा का प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। वहीं ओडिशा का प्रभारी एक और युवा नेता भंवर जितेंद्र सिंह को सौंपा गया है। ये सभी वो नेता हैं जो कि अब नए नए चेहरे लाए जा रहे हैं, पुराने चेहरे हटाए जा रहे हैं और नए चेहरों को तरजीह जो है दी जा रही है। कुछ महीने पहले युवा नेता RPN सिंह को राहुल गांधी ने झारखंड का प्रभारी बनाया था। सचिन पायलट, अशोक तंवर और अरुण यादव जैसे कई युवा नेता राहुल की टीम का हिस्सा काफी पहले बन चुके हैं। दलित नेता के राजू अब राहुल गांधी के दफ्तर का काम देखेंगे। अब आजाद, दिग्विजय, अंबिका सोनी जैसे कद्दावर नेताओं का महासचिव पद से हटना तय माना जा रहा है और हट भी गए हैं। सवाल यह है कि अब ये कांग्रेस के किस काम आएंगे। अशोक गहलोत से राहुल ने गुजरात का प्रभार भले ही ले लिया हो, लेकिन उन्हें संगठन महासचिव बनाकर गुजरात में उनकी मेहनत का इनाम दिया है। जी हाँ, बड़े पदों पर बैठे सभी नेताओं की कुर्सी डगमगा रही है। आने वाले दिनों में मिलिंद देवरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, सचिन राव, प्रकाश जोशी सहित तमाम युवा चेहरे बड़ी जिम्मेदारी पाएंगे। जाहिर सी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है, कांग्रेस में बदलाव किया जा रहा है, तो जरूरी है कि आखिर इन नेताओं को भी आगे आगे तरजीह दी जाए, क्योंकि यही अब आगे आगे कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं। राहुल गांधी ज्यादातर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं। जी हाँ, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों को युवा अध्यक्ष मिल सकते हैं। संगठन को नया तेवर और क्लेवर देकर राहुल 2019 में मोदी के मुकाबले के लिए सभी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। बदलाव के इस बयान में अनुभवी नेताओं की भूमिका क्या होगी, वो किस तरह काम करेंगे, अब ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी की तरह कांग्रेस में फिलहाल कोई मार्गदर्शन मंडल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से चल रहे हैं वो आगे आगे किस तरह से रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अभी 2019 के लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है। और उससे ही पहले जहां बीजेपी जो कि अभी हाल फिलहाल के चुनावों में एकदम एक्टिव दिख रही है, सक्रिय दिख रही है, तो वहीं राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के साथ साथ उसने 2019 की भी तैयारी कर ली है। ये जो सारी तैयारी मैं आपको बता दूं कि तैयारी विधानसभा चुनावों के लिए नहीं बल्कि 2019 के लिए की जा रही है, जो कि बीजेपी पार्टी अभी विधानसभा चुनावों में लगी है, लेकिन कांग्रेस इस मायने में उनसे एक कदम आगे नजर आई है, क्योंकि कांग्रेस ना सिर्फ विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है बल्कि 2019 में होने वाले चुनावों के लिए भी वो अब तैयारी में जुटी हुई है। और इसी के लिए उसने इतना बड़ा पार्टी में बदलाव लिया है, क्योंकि ये वही नेता हैं जो 2019 में हमें आगे आगे दिखने वाले हैं। 2019 में ये हर राज्य में ये वही चेहरा है जो हर राज्य में इन्हीं के नाम से जाना जाएगा, हर राज्य में इन्हीं को पहचाना जाएगा और इन्हीं के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि ये सभी नाम राहुल गांधी की नई टीम के तौर पर उभर कर आए हैं। पुराने जो नेता थे उन्हें साइड में रखकर इन युवा नेताओं को इसलिए तरजीह दी जा रही है क्योंकि जमाना अब युवा का है और जब नेता बदलेंगे तभी रणनीति बदलेगी और तभी पार्टी की दशा और दिशा दोनों में बदलाव होगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी नई टीम बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी में भी हलचल पैदा कर दी होगी, क्योंकि बीजेपी भी लगातार नज़र बनाती रहती है, वो भी अब कहीं ना कहीं क्या वो भी बदलाव करेगी। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को देखकर बीजेपी भी इसी पैटर्न पर आएगी, यही ट्रिक आजमाएगी कि वो भी युवाओं को तरजीह देगी या फिर वो अपने पुराने चेहरों को ही तरजीह देगी।
तो देखने वाली बात ये होगी अब ये सारी पार्टी, सारी ये जो उनकी राहुल गांधी की नई टीम है वो किस तरह से काम करेगी, जाहिर सी बात है देखने वाली बात होगी। और कितनी ये सफल राजनीति करेगी, देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।